गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द सेलिंग बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है जब आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो आपके लिए नए नए वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि डीजी शिपिंग की फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो इमेज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि फ्यूचर में जाके या कुछ भी इशू नहीं हो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कि वो प्रॉपर नहीं है या फिर मिसमैच हो रहा है या फिर से आपको री अपलोड करना है एंड क्या क्या स्टेप्स है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जिनको पता है गाइडलाइंस उनके लिए भी ये रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा एंड जिनको पता नहीं है जो फर्स्ट टाइम अपलोड करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएगी कि फ़ोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग डोंट्स एंड डूज देखते हैं कि क्या क्या है। डोंट्स कॉलम में है कि मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं जो मुझे चीज़ें मालूम है मैं ऑलरेडी गो थ्रू किया हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि वीडियो अननेसेसरी लेंदी ना बने। तो सबसे पहली चीज़ तो है यहाँ पे कि आपका जो सिग्नेचर है प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर स्कैन करके लीजिए सिग्नेचर को, उसको आप मोबाइल से स्कैन मत कीजिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ग्रे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए एंड ऐसे किसी भी क्रॉस वगैरह ऐसा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट सिग्नेचर कीजिए जैसे कि यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको राइट साइड कॉलम में है। ये प्रॉपर सिग्नेचर से जो सिग्नेचर का जो डायमेंशन बॉक्स है उसी में पूरा सिग्नेचर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका हाफ सिग्नेचर बाहर है ना हाफ सिग्नेचर अंदर है, तो फ्यूचर में मिसमैच होने के चांसेस है। तो अभी देखते हैं फ़ोटोग्राफ की तरफ। फ़ोटोग्राफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिर्फ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई भी अलग बैकग्राउंड नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ टी शर्ट्स वगैरह नहीं डालने हैं, फॉर्मल कपड़े पहन के ही फ़ोटोग्राफ निकालिए। आपके बाल ठीक होने चाहिए, बालों से आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फ़ोटो मिसमैच के प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका जो फेस है यहाँ पे 70% लिखा है, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली मेरा खुद का फ़ोटो अपलोड किया था तो एमटीटी से जो रिस्पॉन्स आया था उसमें बताया था 75 टू 80%। तो आप भी आपका फ़ोटोग्राफ 75 टू 80% ही रखिए, आपका फेस फ़ोटोग्राफ में उतना होना चाहिए। फिर आप जो शर्ट पहन के फ़ोटोग्राफ निकाल रहे हो वो थोड़ा हाई कॉलर रखिए ताकि ऐसा ना हो कि आपका फ़ोटोग्राफ क्रॉप करने जा रहे हैं तो आपका शर्ट ही नहीं दिखाई दे उसमें, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है वैसे फ़ोटोग्राफ का एंड वो डीजे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इट्स लाइक कि वो उनके वेबसाइट पे जैसे कि वो लोग देखेंगे फ़ोटोग्राफ अप्रूव करने के पहले कि वो नेकेड है फ़ोटोग्राफ, ऐसा लगेगा। इसलिए आप उसको आपका हाई कॉलर वाला ही टी शर्ट सॉरी टी शर्ट नहीं नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पहनिए। देन आपके फ़ोटोग्राफ एकदम सिर्फ आप में उसका फ़ोटोग्राफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जहाँ पे कर्सर है सिग्नेचर भी है फ़ोटोग्राफ भी है साथ में, ये फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं होगा। बियर्ड नहीं होना चाहिए और आपका सनग्लास आपका जो ग्लासेस है वो नहीं होने चाहिए। आपकी आंखें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ईयर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए फ़ोटोग्राफ में। देन रिलीजियस हेड गियर्स है वो लोग पहन सकते हैं, लेकिन जब भी वो हेड गियर्स पहनेंगे तो ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो भी क्लियर आना चाहिए फ़ोटोग्राफ में। फेस आपका कैमरा की तरफ ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहीं और पे देख रहे हो एंड फ़ोटो निकाल रहे हो। एंड बेस्ट तरीका है फ़ोटो निकालने का, फ़ोटोशॉप में जाइए, फ़ोटोग्राफ़र को बोलिए कि आपका फ़ोटो निकालेगा, उनसे एडजस्ट कीजिए आपका 75 टू 80% फेस। जो 70% है उसको मत फॉलो कीजिए, 75 टू 80 रखिए, वो बेटर है, सेफर साइड में है एंड डेफिनेटली एक्सेप्ट रहेगा वो। लेकिन आपका फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ बोलता है डीजी, लेकिन फिर से काफ़ी जगह पे उन्होंने 35x35 दिया हुआ है, तो 35x35 रखिए फ़ोटोग्राफ की साइज़। इमेज की साइज़ है 35x15। इमेज ब्लैक इंक से आपको साइन करना है वाइट बैकग्राउंड पे। तो चलिए देखते हैं गाइडलाइंस जो उन्होंने डीजी ने दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले
Guidelines for photograph and signature. All seafarers are requested hereby to upload photograph and signature in correct manner as shown in the DGS e-governance for processing of their online applications promptly. So क्या क्या है गाइडलाइंस? तो जनरल फोटो गाइडलाइंस में पहला है फोटो मस्ट बी इन कलर, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, साइज टू बी 35x35 जैसे मैंने बताया था, देन शुड बी टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ्स। बेसिकली आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल पहले का फोटोग्राफ डाल रहे हो, कुछ कुछ लोगों का चल भी जाता है, बट एडवाइस करूँगा कि रिसेंट फ़ोटो डाल दीजिए। देन फ़ोटो कंपोजिशन रिक्वायरमेंट। तो फ़ोटो कंपोजिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका फेस यहाँ पे 70% है, बट मैं अगेन रिपोर्ट करूँगा कि आपका 75 to 80% रखिए। देन आपका फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, कैमरा की तरफ फेस करते हुए, आइज़ आपके क्लियरली दिखनी चाहिए एंड फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत वाइड स्माइल दे रहे हो या फिर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दे रहे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देन लाइटनिंग ठीक होनी चाहिए, आपके फेस पे कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए और शैडो भी नहीं आनी चाहिए। सेकेंड, ऑन प्रिंटेड फोटो योर हेड मस्ट बी मेजर बिटवीन 24 mm to 28 mm। सो इतना डायमेंशंस मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 75 to 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए फोटोग्राफ में, एंड दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा आपको कुछ मेजरमेंट करते बैठने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आप फ़ोटो में क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते। व्हाट शुड आई वियर इन माय फ़ोटो? तो इन योर पासपोर्ट फ़ोटो यू मे नॉट वियर एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है, आई ग्लास आप नहीं डाल सकते इंक्लूडिंग सन ग्लास। सेकेंड चीज़, आप हैट्स नहीं डाल सकते हो। थर्ड चीज़, हेयर बैंड, हेयर बाउस एंड हेयर स्कार्फ्स आप नहीं डाल सकते हो, हेयर स्कार्फ सॉरी। देन है यूनिफॉर्म विथ पिक कैप्स एंड एम्पलेट नहीं डाल सकते आप। अब यहाँ पे एस्टेरिक्स में दिया है, इफ़ यू वेयर रिलीजियस हेड गियर सच एज यामुक और हेड स्कार्फ और टर्बन you may wear this in your photo. Your headgear must not obscure your face in the photo. So religious headgears allowed है, provided that आपका फोटोग्राफ में जो इमेज है उसको वो हाइड ना करे, आपके हेड गियर्स या फिर ऑब्सकर नहीं करना चाहिए, आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। देन सजेशंस है अटायर के लिए, मतलब कैसा होना चाहिए आपका फोटोग्राफ के लिए आपका प्रिपरेशन। सो उन्होंने लिया कि जो हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े है तो आपका फेस नहीं कवर होना चाहिए, प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए ताकि आपके आइज़ एंड ईयर्स विजिबल रहे। देन जो कॉलर शर्ट है वो होनी चाहिए, उनकी जो कॉलर है थोड़ी हाई होनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि ड्यू टू क्रॉपिंग ऑफ द फोटो इफ़ यू वियर शर्ट विथ वाइड और लो नेक लाइन you might wind up looking like you are not wearing clothes at all. So basically अगर हाई कॉलर नहीं है या फिर लो कॉलर या फिर वाइड कॉलर वाले कपड़े और जब क्रॉपिंग करोगे आप तो सिर्फ आपका नेक दिखाई देगा, उसमें कपड़े नहीं दिखाई देंगे, तो वो ऐसा दिखेगा कि आपने कपड़े नहीं पहने हुए। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ दी है। देन कैन आई टेक माई ओन फोटो? यस, आप आपके वो खुद के फ़ोटो ले सकते हैं, बट यहाँ पे खुद का फ़ोटो लेंगे तो उसमें डीजी फोटोग्राफ का क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, जैसे कि 300 DPI का होना चाहिए, फिर 1 MB का होना चाहिए। सो बेस्ट है किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फ़ोटो निकलवाइए, वन टाइम पैसे चले जाएंगे, उससे वो सॉफ्ट कॉपी लीजिए। सॉफ्ट कॉपी को आपके पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, लैपटॉप में, टैबलेट में या फ़ोन के एल्बम में या फिर आपके ईमेल पे सेंड करके रख दीजिए, जिस जो आप जहाँ पे आप हमेशा कंटिन्यूसली उसको एक्सेस कर सकते हो। देन आगे आता है जनरल गाइडलाइंस ऑफ सिग्नेचर। को यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया, एक्चुअली मैंने बताई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो है 300 DPI होना चाहिए एंड उसका साइज़ 1 MB से नीचे होना चाहिए। रीड आई रिडक्शन यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार फोटोग्राफ जो लिया फिर से उसी फोटोग्राफ का फ़ोटो निकाल के एडिटिंग करना नहीं है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। गुड क्वालिटी वाला कैमरा यूज़ करना है आपको। सिग्नेचर के लिए क्या है, कैंडिडेट का खुद का सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक इंक में, एंड जब आप वो सिग्नेचर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर का डायमेंशन होना चाहिए 35x15, एंड सिग्नेचर जो आपने किया है बस वही आना चाहिए उस डायमेंशन वाले बॉक्स में। एक्स्ट्रा एरिया या फिर पूरा पेपर और छोटा सा सिग्नेचर ऐसा नहीं चलेगा,
प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इन गाइडलाइंस के बारे में पता चले एंड सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।